Hello students. So we have a question right here that what would be the consequences of the mutation in operator gene both in presence of lactose and absence of lactose. तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको लैक ओपरॉन के बारे में चर्चा पता होनी चाहिए। भाई लैक ओपरॉन होता क्या है? अगर हम देखें तो लैक ओपरॉन इकोलाई के अंदर मिलने वाला एक डीएनए सीक्वेंस है जहां पर वो स्पेसिफिक जीन्स को रखता है। अब जो स्पेसिफिक जीन्स इसके पास रखे हुए हैं बेटा वो रखे हुए हैं कुछ इस ऑर्डर में कि पहला हिस्सा एक पोर्शन होता है प्रमोटर जीन, फिर एक होता है रिप्रेसर जीन, फिर होता है एक और प्रमोटर, देन एन ऑपरेटर, देन अ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन Z, Y एंड फाइनली A। ये है जी एक लैकोपोरॉन का स्ट्रक्चर। अब ये जो एक लैकोपोरॉन है इसमें फंक्शनिंग क्या है हम लोग जानते हैं कि भाई जो लैकोपोरॉन है लैकोपोरॉन ये बेटा एक नेगेटिवली रेगुलेटेड जीन है। ये नेगेटिवली रेगुलेटेड जीन है। नेगेटिवली रेगुलेटेड जीन का मतलब क्या हुआ कि भाई इस जीन को अनटिल अनलेस जरूरत ना पड़े तब तक चालू करके रखा नहीं जा सकता है। बेसिक बात समझ में आ रही है? अगर नेगेटिवली रेगुलेटेड है मतलब ये जो तीन जीन्स हैं यहां पर, ये जो तीन जीन्स हैं ये जो तीन जीन्स हैं जी, वाई और ए, ये तीन जीन्स तब तक ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट नहीं होंगे जब तक इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नेगेटिवली रेगुलेटेड होंगे। बेटा हम जानते हैं कि जो जी है, जो जीन जी है या जेड है, ये आगे ट्रांसक्राइब करता है एक एंजाइम को, एक एमआरएनए ट्रांसक्राइब करता है जिससे एक एंजाइम बनता है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट। इसके बाद जो दूसरा है वाई, वाई ये कोड करता है परमीएज के लिए। परमीएज के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो जब आएगा तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा इनटू अ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। भाई लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आकर के उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। और परमिएज जो एंजाइम है ये परमिएबिलिटी देता है एक बैक्टीरियल सेल को, इकोलाई के सेल को, कि वो लैक्टोज को अंदर एंट्री दे सके। एंड द थर्ड वन A, A is for trans-acetylase। ट्रांस एसिटाइलेज का के लिए भैया कि भाई ये एंजाइम से के फंक्शनिंग के टाइम पर कोएंजाइम ए जो होता है उसे जो एसिटाइल ग्रुप है, कोएंजाइम ए ग्रुप है, उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह एंजाइम के ऊपर रख देता है। दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? अब हमारा क्वेश्चन ये बोलता है, अच्छा एक बात और, जो प्रमोटर रिप्रेसर जो पार्ट है, रिप्रेसर जीन या जो रेगुलेटर जीन है, ये जो आई है रेगुलेटर जीन, बेटा इट कोड्स फॉर अ प्रोटीन, इट कोड्स फॉर अ प्रोटीन दैट इज रिप्रेसर मॉलिक्यूल, राइट। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल है। अब होगा क्या कि जैसे ही आई रिप्रेसर मॉलिक्यूल के लिए काम करेगा, मतलब रिप्रेसर मॉलिक्यूल को कोड करेगा ट्रांसक्राइब होने के बाद में, जिसके ट्रांसलेशन से एक प्रोटीन बनेगा रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑल द वे जाकर के ऑपरेटर पर ज्वाइन कर जाता है, ऑपरेटर पर ज्वाइन कर जाता है। और ऑपरेटर पर जब ये जुड़ जाएगा तो प्रमोटर पर आने वाला जो पॉलीमरेज एंजाइम है, जो पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो जी वाई और ए को आगे ट्रांसक्राइब करेगा, वहां तक ये आगे नहीं जाने देगा। मतलब इन टोटल ये है कि जब तक ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल इधर लगा हुआ रहेगा
तब तक जी, वाई और ए ना तो ट्रांसक्राइब होने वाले हैं और ना ही ये ट्रांसलेट होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद उसके बाद हमारा जो सवाल है बोलता क्या है? अच्छा, इसकी फंक्शनिंग को ऐसे और देख लीजिए एक बार कि जब हम लोग जानते हैं कि जब इसके पास लैक्टोज होता है, जब आप बैक्टीरिया बैक्टीरिया को लैक्टोज मीडियम प्रोवाइड करा देते हैं, जब बैक्टीरिया को लैक्टोज मीडियम प्रोवाइड करा देते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि लैक्टोज ड्यू टू पहले से जो परमिएज यहाँ पर अवेलेबल है, ड्यू टू दिस ये जो लैक्टोज है ये एंट्री कर जाता है, इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड देन it then transforms into allolactose. ये allolactose में बदलेगा. Now this allolactose go and binds with the protein, binds with the repressor protein. और यहाँ पर ये लैक्टोज रिप्रेसर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा. जैसे ही ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो ऑपरेटर पर जुड़ा हुआ है, जो ऑपरेटर पर रिप्रेसर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से छूट करके अलग हो जाएगा. और जब ये अलग होगा तब जी, वाई और ए ट्रांसक्राइब भी होंगे और आगे ट्रांसलेट भी होंगे. भैया बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ी और देखिए आप बात. हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं. हमारे क्वेश्चन में हमें हमें बताने भैया कॉन्सिक्वेंसेस बताने बेटा. और कब बताने हैं? जब ऑपरेटर जीन में म्यूटेशन हो जाए. नॉर्मली जब ऑपरेटर जीन में म्यूटेशन हो जाए, लेट्स सी क्या होगा कि भाई अगर अगर हमारा ऑपरेटर जीन, मान लीजिए कि ये रहा इसका ओपरॉन पूरा, अगेन हमारे पास ओपरॉन है. अब इस ओपरॉन में वी नो that there is promoter gene, then this regulator gene, then it has again promoter gene, then it has again operator gene, then Z beta for beta galactosidase, Y for permease and A for ट्रांसएसिटाइलेज. ये इसके पास मिलेंगे. हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे इस जीन में ये जो ऑपरेटर पोर्शन है, ये ऑपरेटर जो पोर्शन है, जो ऑपरेटर जीन है, ये मॉडिफाई हो गया है. इट इज मॉडिफाइड. नाउ व्हाट हैपेंस if this gene has been modified, then the first consequence जो समझे कि भाई जो रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन से बनने वाला रिप्रेसर मॉलिक्यूल, रिप्रेसर प्रोटीन, चाहे कुछ भी हो जाए, it won't bind with the operator gene. समझ रहे हो बेटा कि अगर आपका ओपरॉन के अंदर ऑपरेटर जीन ही म्यूटेट हो गया है तो रिप्रेसर प्रोटीन इतना एबिलिटी नहीं रखता है कि मॉडिफाइड या म्यूटेटेड ऑपरेटर के साथ जुड़ सके. अब ये जुड़ेगा नहीं, इसका मतलब क्या होने वाला है कि इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, पहला केस भाई, इसने दोनों केसेस पूछे. पहले केस में देखिए, अगर एब्सेंस है लैक्टोज का तो इस टाइम पे भी ये जीन तो ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है वो आके जुड़ा ही नहीं है. तो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द जीन वुड बी ऑन, तो इट वुड बी केप्ट ऑन, ये चालू रहेगा. एंड इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, भाई लैक्टोज की प्रेजेंस में भी अगर इसको देखें तब भी ये जीन हमें चालू मिलेगा. कैप्टॉन. बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आई भाई? सिंपल है. एक बार और देख लीजिए कि हम जो क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं बेटा, परिणाम बताने हैं कि अगर ऑपरेटर जीन के अंदर
अगर ऑपरेटर जीन के अंदर म्यूटेशंस हो जाएं तो लैक्टोज के एब्सेंस में और लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है। अगर ऑपरेटर ही अगर ऑपरेटर ही हमारा मॉडिफाई हो गया है, ऑपरेटर में ही अगर म्यूटेशन आ गई है, तो वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल को खुद से बाइंड नहीं होने देगा। और एक बार अगर रिप्रेसर मॉलिक्यूल उससे बाइंड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये अब आगे कैसे भी करके रुक नहीं सकता। मतलब जो पॉलीमरेज एंजाइम है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो प्रमोटर पर आएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगी। अब चाहे हमें लैक्टोज की एब्सेंस दिखे, चाहे वो मीडियम लैक्टोज का दिखे, दोनों ही कंडीशन में ये जीन विल बी ट्रांसक्राइबिंग फॉर दोज थ्री एंजाइम्स। वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज, इन तीनों के लिए कोड करता रहेगा और इन्हें बनाता रहेगा। आई होप दिस गिव्स यू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू।